जी हाँ दोस्तों, सोचिए, एक तरफ है बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, जिनकी किंग मूवी पर पूरा भारत उत्साहित था, लेकिन दूसरी तरफ एक धमाका। खबर उठी कि नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को रोक दिया। राजनीति और बॉलीवुड के इस टकराव ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। फैंस कह रहे हैं ये तो बस शुरुआत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, SRK ने अपनी जिंदगी के 3 दशक सिर्फ एक ही चीज के लिए दिए, सिनेमा का जुनून, मनोरंजन का जादू और फैंस के दिलों में एक अलग ही ताजपोशी। हर फिल्म, हर किरदार, हर डायलॉग ने उन्हें एक नया रंग दिया है। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि इस बार बात है उस फिल्म की जो न सिर्फ SRK के करियर की सबसे बड़ी है, बल्कि उस जुनून की मिसाल है जो एक सुपरस्टार को लेजेंड बनाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उसी किंग मूवी की, जिसका ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। और वहीं जब पोस्टर रिलीज हुआ तो लोगों ने कहा ये तो बस शुरुआत है। जब टीजर आया तो हर फैन ने बोला ये है असली कमबैक। और जब ट्रेलर सामने आया तो ऐसा लगा जैसे देश भर में एक ही नारा गूंज रहा हो, किंग इज कमिंग। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह बस SRK ही SRK। उनकी एंट्री, उनका स्टाइल, उनका डायलॉग डिलीवरी, सबने फैंस को फिर से याद दिलाया कि बॉलीवुड का असली बादशाह सिर्फ एक ही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक धमाकेदार खबर सामने आई। बताया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इस फिल्म के कुछ हिस्सों से समस्या है। कहा जा रहा था कि कुछ दृश्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और उन्हें रिलीज होने से पहले या तो काटा जाए या फिर पूरी फिल्म को रोक दिया जाए। और यहीं से शुरू हुआ वो तूफान, जिसमें राजनीति और बॉलीवुड आमने सामने आ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। पद्मावत विवाद याद है, जब दीपिका की फिल्म को रोकने की कोशिश हुई थी, या फिर पठान, जिसमें एक गाने के एक सीन ने पूरे देश को बांट दिया था। SRK के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। कंट्रोवर्सीज उनके करियर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस बार बात और भी बड़ी थी। सिनेमा हॉल वाले परेशान थे, एडवांस बुकिंग रुक गई थी, ट्रेड एनालिस्ट हैरान थे। अगर फिल्म डिले हुई तो बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड टूटने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा परेशान थे SRK के फैंस, जिन्होंने कहा हम अपने बादशाह की फिल्म देखकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो हीरो हैं जो हमेशा फैंस के लिए खड़े रहते हैं। और दोस्तों, यही जुनून ही असली SRK का मैजिक है। उनका फैन बेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि दुबई, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह फैंस चिल्ला रहे थे रिलीज किंग, रिलीज किंग। ये आवाज एक सुनामी बन चुकी थी। और इस सुनामी के बीच आप समझ सकते हो, कंट्रोवर्सी का असर और भी बड़ा हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये सच में एक राजनीतिक टकराव था या एक प्लान किया गया पब्लिसिटी स्टंट? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर बनाई गई है। क्या सच में मोदी सरकार ने किंग को रोकने की कोशिश की, या बस ये एक अफवाह थी जो हाइप बनाने के लिए छोड़ी गई? यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है और सस्पेंस और तेज हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, जो भी हो, एक बात तो तय है, जितना ज्यादा किसी फिल्म को रोका जाता है, उतना ही ज्यादा लोग उसे देखने के लिए और उत्साहित हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से किंग मूवी अब एक फिल्म से बढ़कर एक आंदोलन बन गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना लोगों ने रोकने की बात की, उतना ही किंग मूवी का क्रेज बढ़ता गया। सिनेमा हॉल वालों ने कहा एडवांस बुकिंग की क्वेरीज रिकॉर्ड तोड़ रही है। ट्रेड एनालिस्ट कहने लगे अगर फिल्म डिले भी हो गई, हाइप का लेवल इतना बड़ा है कि रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस फट जाएगा। और सच बताऊं, SRK का मैजिक यही है। उनकी एक मुस्कान, उनका एक डायलॉग फैंस के लिए दुआ बन जाता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या मोदी ने सच में फिल्म को बैन कर दिया? कुछ रिपोर्ट्स कह रही थीं कि सेंसर बोर्ड पर प्रेशर है, कुछ कह रही थीं कि कुछ दृश्यों का राजनीतिक एंगल संवेदनशील है। लेकिन दोस्तों, असली सच कोई नहीं जानता, क्योंकि न SRK ने कुछ कहा, न मोदी जी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। और ये सन्नाटा, यही सस्पेंस को और भी खतरनाक बना रहा था। आप सोचिए, अगर एक सुपरस्टार अपनी सबसे बड़ी फिल्म रिलीज कर रहा हो और उसी वक्त एक अफवाह फैल जाए कि फिल्म बैन हो गई है, तो सबसे पहले क्या होगा? मीडिया पागल हो जाएगा। और वही हुआ। टीवी चैनलों पर बहसें शुरू हो गईं। एक पैनल कह रहा था ये राजनीति का दुरुपयोग है, दूसरा कह रहा था ये सिर्फ TRP के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। और सोशल मीडिया ने तो आग में घी डाल दिया। हर फैन, हर हेटर अपनी अपनी थ्योरी लेकर आ गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि फैंस ने इसे एक मूवमेंट बना दिया। दुबई, लंदन, जर्मनी, न्यूयॉर्क, हर जगह शाहरुख के फैंस पोस्टर लेकर चिल्लाने लगे रिलीज किंग, रिलीज किंग। ये सिर्फ एक फिल्म का विरोध नहीं था, ये था एक सुपरस्टार के लिए बेशर्त प्यार। और जब ऑडियंस का प्यार इतनी शिद्दत से सामने आता है तो राजनीति भी एक पल के लिए पीछे हट जाती है। अब मैं आपको एक दिलचस्प एंगल देता हूं। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है
जितनी ज्यादा नेगेटिविटी किसी फिल्म के खिलाफ बनाई जाती है उतना ही उसका क्रेज बढ़ता है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं शायद ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट की गई है ताकि किंग मूवी का हाइप आसमान छू ले। मतलब अगर फिल्म नॉर्मल रिलीज होती तो शायद ऑडियंस सिर्फ ट्रेलर देखकर एक्साइटेड होती, लेकिन अब जब लोग सोच रहे हैं कि फिल्म बैन हो सकती है तो हर फैन डबल एनर्जी के साथ चिल्ला रहा है, हम देख कर रहेंगे। और दोस्तों, अब मीडिया का नया ट्रेंड शुरू हुआ, हालिया डिबेट्स। हर न्यूज चैनल ने इस कंट्रोवर्सी को टीआरपी का मसाला बना लिया। एक एक्सपर्ट कह रहा था फ्रीडम ऑफ आर्ट खतरे में है, दूसरा कह रहा था नेशन के खिलाफ कंटेंट बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब असली फिल्म के रिलीज से पहले ही एक दूसरी फिल्म चल रही थी, कंट्रोवर्सी की फिल्म। और सच ये है कि शाहरुख का नाम ही गारंटी है हंगामे की। उनके फैंस कहते हैं बादशाह के खिलाफ जाओगे तो पछताओगे, और शायद इसी वजह से किंग मूवी रिलीज से पहले ही एक लीजेंड बन गई है। अब चाहे बैन हो या ना हो, लोग देखना चाहते हैं, और जब लोग देखना चाहते हैं तो फिल्म चलती ही चलती है। अब सस्पेंस और गहरा हो जाता है। क्या सच में मोदी ने रोक दिया, या बस कुछ अफवाहों ने हाइप क्रिएट कर दी? क्या सेंसर बोर्ड सच में प्रेशर में है, या सब मार्केटिंग का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कंट्रोवर्सी किंग मूवी को हिस्ट्री बना देगी या एक नाइटमेयर? दोस्तों, जवाब सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, जितना ज्यादा इस फिल्म को रोका जाएगा उतना ही ज्यादा ऑडियंस का जुनून बढ़ेगा। और शायद इसी जुनून का नाम है शाहरुख खान का असली मैजिक। किंग मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, अब एक मूवमेंट बन चुकी है। एक ऐसा मूवमेंट जो फैंस के दिलों में एक आवाज बन चुका है, रिलीज किंग। और अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या शाहरुख की किंग मूवी राजनीति का शिकार हो रही है, या ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे फिल्म और भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों, असली हंगामा अभी शुरू हुआ है। तो अगर आपको ये धमाकेदार ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो आने वाला है ना, वो आपको हैरान भी करेगा और एक्साइट भी। बादशाह आ रहा है, और इस बार किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक रेवोल्यूशन बनने वाली है।